नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अयोध्या केस में अब तक का बड़ा अपडेट हम आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। आज शाम 5 बजे तक बहस खत्म करनी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। चीफ जस्टिस बोले अब बहुत हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड के हलफनामे का कोई जिक्र नहीं। सुन्नी वक्फ बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में हलफनामे के जरिए कुछ शर्तें रखी गई और कहा है कि वो केस वापस लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायर होने से पहले फैसला आने की उम्मीद है। इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक नए अपडेट्स निकलकर सामने आ रखे हैं। पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही है और आज शाम 5 बजे तक अपनी ज़राअत पूरी करने के निर्देश प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सभी पक्षों को दे दिए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आज की राम जन्मभूमि और राम मंदिर विवाद की सुनवाई पूर्ण हो सकती है। का एक पक्ष जो है वो बहस करना चाहता था, तो कोर्ट ने 45 मिनट का समय दिया मिस्टर CS वैद्यनाथन को और बाकी पक्षकारों को 45 मिनट का फर्दर टाइम दिया अपनी बात रखने के लिए। उस पर कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि आज 5 बजे तक सुनवाई इस मामले में कंक्लूड हो जाएगी। आज लास्ट डे हियरिंग जी। तो फर्दर क्या देखते हैं, उम्मीद क्या है? नहीं, आज अगर कोर्ट हियरिंग कंक्लूड करती है तो ऑब्वियसली जजमेंट रिजर्व करेगी और जजमेंट लिखाने के लिए जैसा चीफ जस्टिस ने पहले कहा है कि उन्हें 1 महीने का समय लगेगा क्योंकि बीच में दिवाली हॉलीडेज भी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो उससे पहले फैसला आने की पूरी उम्मीद है। तो सुना आपने कि एक के बाद एक का जो चीजें वहां पर रखी गई, जो बातें बताई गई। दरअसल रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज किया जाए। इस तरह की भी बातें हुई। तो वहीं अयोध्या मामले में जस्टिस लिफुल्ला श्री रविशंकर और श्री राम पंचू की मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल भी की है। तो ये तमाम चीजें सुनवाई के दौरान एक के बाद एक निकलकर सामने आती रही है। आगे बढ़ते हैं। शिवराज को पद की लालसा नहीं, इंदौर से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। गोपाल भार्गव का बयान सामने आया है। पूर्व सीएम शिवराज की सफाई अब उस पर आई है, मुझे नहीं पद की लालसा। उन्होंने कहा कि सीएम बनना होता तो पहले ही जोड़ तोड़कर सरकार बना ली होती। मैं सब पदों से ऊपर हूं, शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया है। मेरा एक ही पद जनता के दिल में रहना है। गोपाल भार्गव के पक्ष में उन्होंने बोला कि गोपाल भार्गव ने जनता के बीच जनभावना देखकर ये बयान दिया है। युवा सम्मेलन में बच्चे मामा मामा कर रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि इसमें नेता की क्या गलती। आकांक्षा नहीं है। अगर बनना होता तो मैं तभी जोड़ तोड़ कर लेता। मैं नैतिक व्यक्ति हूं। जहां तक गोपाल जी के कहने का सवाल है, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। जनता के बीच में जनभावनाएं देख के बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा के कोंडा सांफली में नक्सली मुठभेड़ हुई है। सीआरपीएफ के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 10 मिनट तक ये मुठभेड़ चली है। नक्सली फिर यहां से भाग निकले हैं। घटनास्थल से 2 भरमार बंदूक और सामान बरामद हुआ है। कोंडा सांफली में सीआरपीएफ का स्थायी कैंप है और नक्सलियों के मारे जाने की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। घटनास्थल की सर्चिंग लगातार जारी है। आनंदपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह मुठभेड़ हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अब्दुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, क्या ताजा अपडेट फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? ये जगरगुंडा का इलाका है और जगरगुंडा सुकमा जिले में आता है और नक्सलियों के घोर प्रभावित इलाका है। यहाँ पर सीआरपीएफ की 221 बटालियन का स्थायी कैंप है। बताया जा रहा है कोंडा सांवली और कमल पोस्ट के बीच आज नक्सलियों की यहाँ मौजूदगी देखी गई और वह
स्थायी कैंप में जो ड्यूटी कर रहे थे सीआरपीएफ के जवान, उन पर इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी जब फायरिंग किया गया तो नक्सली जो है जंगलों की आड़ लेकर भाग निकले, लेकिन जब घटनास्थल की यहाँ पर सर्चिंग की गई तो 2 भरमार बंदूकों और नक्सलियों के जो पाउच हथियार रखने वाले वह बरामद किए गए हैं। हालांकि अब भी घटनास्थल की सर्चिंग जारी है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ नक्सलियों के यहाँ पर मारे जाने की आशंका है, जिसका बॉडी जो है नक्सली अपने साथ ले गए, लेकिन उनके जो हथियार है वह वहीं छूट गए। हालांकि अब भी घटनास्थल की सर्चिंग जारी है और जो सीआरपीएफ और पुलिस के बड़े अधिकारी है वह इन इलाकों में फिलहाल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी जितेश। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि आप पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता भी इसे माना जा रहा है, हालांकि सर्चिंग लगातार जारी है। चलिए खबरें देखते हैं दनादन अंदाज में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। ये मुठभेड़ फजलपुरा इलाके की बताई जा रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद के तिगाफ विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे। इसके अलावा पानीपत, बहादुरगढ़ और गुरुग्राम में शाह की रैली होगी। ईडी की टीम पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से पूछताछ करने तिहाड़ जेल पहुंची और चिदंबरम से पूछताछ की। 2 घंटे की पूछताछ के बाद चिदंबरम को अरेस्ट किया गया। आज उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का तीसरा और आखिरी चरण है, जिसके लिए 28 ब्लॉकों के 3188 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। करीब 21,000 पदों के लिए 3rd फेज में मतदान हो रहा है। आखिरी चरण में 13,60,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिवपुरी जिला अस्पताल की घोर लापरवाही, शव की आंख को खाती रही चींटियां, देखने के बाद भी नर्स और डॉक्टर ने नहीं दिया ध्यान। इधर न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद सीएम कमलनाथ ने दिए जांच के आदेश। ट्वीट कर लिखा, ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करती हैं, ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती। शिवपुरी जिला अस्पताल की शर्मनाक हरकत न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कलेक्टर को दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार शुरू करेगी कर्ज माफी का अगला चरण। 12 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज होगा माफ। किसान कर्ज माफी के दूसरे चरण की कृषि मंत्री सचिन यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। मंत्री ने बीजेपी के सभी नेताओं को दी खुली चुनौती, कहा 15 साल में बीजेपी ने एक किसान का भी कर्ज नहीं किया माफ। दमोह जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, अधूरा इलाज कर मरीज को अस्पताल से निकाला बाहर। एम्बुलेंस का इंतजार करने के दौरान महिला ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के चुनावी रण में सीएम कमलनाथ नागपुर में करेंगे प्रचार, करेंगे तूफानी दौरा। छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता देंगे धरना, राज्यपाल को भी सौंपेंगे ज्ञापन। रायपुर में आज किसानों का कल्लाबोल, मंदी के दुष्प्रभावों और किसानों की स्थिति के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजीत जोगी की जाति मामले में सुनवाई आज। हाई पावर कमेटी ने जोगी के जाति प्रमाण पत्र को किया गया निरस्त। भोपाल को 2 नगर निगम में बांटने के बदले मंगाई गई दावे आपत्ति का आज आखिरी दिन। 10% लोगों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। कलेक्टर बिल को संशोधन कर भेजेंगे सरकार के पास। राजनांदगांव में हड़ताल पर 12,000 से अधिक शिक्षक 22 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। भोपाल में मंत्रियों के नाम पर धोखाधड़ी, 2 मंत्रियों के नाम से अखबार में निकाला नौकरी का विज्ञापन। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत के खेल पर सियासत जारी। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया रेत माफियाओं से मिलीभगत का आरोप। कांग्रेस ने कहा रेत माफियाओं पर सख्त है सरकार। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का कथित फेक वीडियो वायरल। अकाली विधायक का मनजिंदर सिरसा और बीजेपी नेता प्रीति गांधी के ट्वीट कर किया शेयर। इंदौर में सहायक आबकारी आयुक्त के ठिकानों पर देर रात चली कार्रवाई।
1 करोड़ कीमत के 221 बेशकीमती सामान मिले। इंदौर के फ्लैट की होगी सर्चिंग, 38 बैंक अकाउंट की भी होगी जांच। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने केंद्र की तरह भ्रष्ट अफसरों को जबरन रिटायर करने की मांग। एमसीयू महाघोटाले के मुख्य आरोपी बीके कुटक्याला से 6वीं बार ईओडब्ल्यू ने की पूछताछ। 122 सवालों में से 60 व्यक्तिगत सवाल पूछे। 2 नवंबर को होगी अगली पूछताछ। नए कलेवर में तैयार की गई भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली के लिए हुई रवाना। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। पन्ना टाइगर रिजर्व में खुशखबरी, बाघों का कुनबा बढ़कर हुआ 54। आज से पर्यटकों के लिए खुले टाइगर रिजर्व के गेट। भोपाल से बड़ी खबर, जीएमसी में सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठे हैं। आपको बता दें, हॉस्पिटल के गेट पर चाकूबाजी हुई की है। चाकूबाजी की घटना के मामले को लेकर अब एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। जूनियर डॉक्टर पर चाकू से हमला किया गया है। चाकू से डॉक्टर के हाथ पर वार किया गया है। डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर दयाशंकर जूनियर डॉक्टर ने को हिफाजत खाने में अब शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि एक बार फिर से विवाद का मामला सामने आया है। एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रखे हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा हड़ताल की गई थी, विरोध किया गया था, प्रदर्शन किया गया था, लेकिन एक बार फिर से अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से अब सवाल खड़े हो रखे हैं, चूंकि परिसर में ही यहाँ पर चाकूबाजी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? दयाशंकर नाम का जूनियर डॉक्टर है जिसके हाथ पर किसी अज्ञात शख्स ने चाकू से हमला किया है। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि कोई मानसिक रूप से जो व्यक्ति था उसने चाकू से हमला कर दिया है। फिलहाल अभी जो डॉक्टर हैं दयाशंकर, उनको ड्रेसिंग कर दी गई है और सारे के सारे जो डॉक्टर हैं एकजुट होकर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर फिर से पुलिस के दरवाजे पहुंचेंगे और मांग करेंगे कि डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। बिल्कुल, लेकिन अभी क्या बताया जा रहा है? पहले भी इस तरह के मामले निकलकर सामने आ चुके हैं। पहले भी इस सुरक्षा के मसले को लेकर डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी, विरोध जताया था। फिर से इसी तरह की घटना, कोई कार्रवाई अभी और देखने को मिली है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, अभी हाल ही के दिनों में जीएमसी के जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने हड़ताल की थी और वहाँ के जो डीन है उन्हें हटाया गया। सुरक्षा को लेकर लगातार पूरे जो जूनियर डॉक्टर अभी तक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, मगर इस तरह की कोई सुरक्षा उन्हें मिली नहीं है। अब नया ये घटनाक्रम हो जाता है, इससे कहीं ना कहीं डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर और छात्राएं डरी हुई हैं और सुरक्षा की मांग को लगातार फिर से प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि अब एक बार फिर से डॉक्टर्स की इस सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब देखना यही हुआ कि किस तरह से इस पूरे मामले में सुरक्षा और ज्यादा मुहैया कराई जाती है। गरियाबंद में गोहीकेला के पास मिला संत का शव। एक दिन पहले से गायब थे संत अमृत साहिब। परिजनों ने आश्रम के संतों के बीच विवाद होने की कही बात। रायसेन में नकली किन्नर की पिटाई, अवैध वसूली करते पकड़ाया फर्जी किन्नर। किन्नरों ने कथित किन्नर की जमकर की धुनाई, घसीटते हुए ले गए थाने। भोपाल में हिस्ट्री शीटर जुबेर मौलाना को पुलिस ने किया अरेस्ट। देर रात गोविंदपुरा इलाके से पकड़ा गया बदमाश। अलग अलग थानों में जुबैर के खिलाफ दर्ज है मामले। छतरपुर में अपहरण के बाद नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। खंडवा में किन्नरों ने जीआरपी आरक्षक पर लगाया छेड़खानी का आरोप। कहा घर में घुसकर की गई छेड़खानी। लिखित शिकायत के बाद आरक्षक का पुष्पेंद्र के खिलाफ जांच शुरू। नरसिंहपुर के बरमान में एटीएम तोड़कर लूट की कोशिश, नाकाम होने पर आरोपी मौके से फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हिरासत में लेकर एक युवक से पूछताछ जारी। दतिया में कांग्रेस के शिखराध्यक्ष सुरेश झा पर एक महिला नेत्री ने लगाया 17 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। जमीन दिलाने के नाम पर किया फ्रॉड। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। जांजगीर चांपा के महानदी और राखसदीप नदी से रेत का अवैध खनन जारी। मूक दर्शक बना खनिज विभाग। शिकायत मिलने पर कही कार्रवाई की बात।
कांकेर के जयश्री नगर में गौठान की जमीन पर कब्जा, ग्रामीणों ने सरपंच पति पर लगाया आरोप, कलेक्टर से शिकायत कर जांच की मांग। बिलासपुर के तारबाखरा में गौठान की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा, 4 से 6 मंजिला फ्लैट बनाकर करोड़ों में बेचा। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने खरीद बिक्री करने वालों को जारी किया नोटिस। छत्तीसगढ़ में वकीलों के शोक के नाम पर छुट्टी लिए जाने के मामले में नागरिक संघर्ष समिति द्वारा चीफ जस्टिस को लिखे गए पत्र हाईकोर्ट में जनहित याचिका के रूप में किया स्वीकार। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में बाघ मुन्ना आया नजर, देश का सबसे उम्रदराज बाघ है मुन्ना बाघ अब नहीं कर पाता शिकार। कांकेर में पुलिस अधीक्षक समेत कई आला अधिकारियों ने तालाब की सफाई की, स्वच्छता अभियान के तहत तालाब से जलकुंभी को हटाया। ग्वालियर में डेंगू का कहर, एक ही दिन में डेंगू के 30 मरीज आए सामने, जयरोग्य अस्पताल में चल रहा इलाज। ग्वालियर में डेंगू पीड़ितों की संख्या 250 के पार। बलौदाबाजार के लवन नगर में मिला पेंगोलिन, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस ने यहां से 2 बदमाशों को पकड़ा, इनमें पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल भी हो गया। कर्नाटक पुलिस ने तमिलनाडु के त्रिची में ललिता ज्वेलर्स के यहां हुई चोरी की किया पर्दाफाश। चोरी का खुलासा करने में सीसीटीवी फुटेज बहुत काम आया, पुलिस के डर से मुख्य आरोपी ने सरेंडर भी किया। बरामद किए गए सोने की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा। वहीं आरोपी के नाम पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में चोरी के कई मामले भी दर्ज। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 लड़कियों ने एक युवक की जमकर धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले किया। लड़कियों का आरोप, युवक ने उनसे छेड़छाड़ की और मोबाइल भी छीन लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।